नमस्कार, मैं टिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के रंगिया में भीषण गर्मी के कारण एक और व्यक्ति की जान चली गई। 55 साल के जोगेन कलिता, जो एक दिहाड़ी मजदूर थे, कामरूप जिला के रंगिया में शनिवार को गर्मी के कारण बेहोश हो गए। कलिता रोज की तरह काम पर गए थे, लेकिन शाम को घर लौटते समय उनकी तबीयत खराब हो गई। घर पहुंचने पर वे बेहोश हो गए और उनके परिवार ने तुरंत उन्हें एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देरगांव की छात्रा बानिशा मधुकेल्या ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बानिशा ने अपनी बैकलॉग और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन चेक किए, जिसमें सभी विषय पास दिखे, लेकिन जब उसे कॉलेज से मार्कशीट मिली तो उसमें फेल दिखाया गया। विवाद को लेकर विश्वविद्यालय ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बानिशा के पिता ने कहा कि समस्या से उनकी बेटी को बहुत परेशानी हुई है और उन्होंने देरगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को राज्य पुलिस में शामिल करेगी। शर्मा ने कहा कि असम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण के प्रति समर्थन करता है और विपक्ष द्वारा योजना को कमजोर करने के प्रयासों की आलोचना की। कोहिमा में भारी बारिश से बड़े भूस्खलन ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया और 20 परिवारों को बेघर कर दिया। ये घटना शुक्रवार को पेजीलिएटसी कॉलोनी में हुई। भूस्खलन से आसपास के कुछ और भी घर प्रभावित हुए। कोहिमा नगर निगम के नए पार्षद ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना की घोषणा की। स्थानीय लोग बेघर परिवारों की मदद कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक छोड़ दी। ममता ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई, जबकि दूसरे लोगों को 10-20 मिनट तक बोलने दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया, जिससे वो अपनी बात नहीं रख पाई। ममता ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि ये सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली यूक्रेन यात्रा होगी। ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के रूस के दौरे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीने पहले इटली में G7 सम्मेलन के दौरान भी जेलेंस्की से मुलाकात की थी। डोडा पुलिस ने हाल में हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं। जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। डोडा पुलिस के अनुसार ये आतंकी डोडा और डेसा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं। आम जनता से अपील करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि अगर उन्हें इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत सूचना दे। इसको लेकर पुलिस ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। आतंकियों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। आज भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 86वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CRPF के सभी जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका अटूट समर्पण और देश के प्रति निरंतर सेवा सराहनीय है। वे हमेशा साहस और प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के लिए खड़े रहते हैं। हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका भी सर्वोपरि है। ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। उनकी बात बैठक के दौरान गौर से सुनी गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठ है। हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पेरिस ओलंपिक आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। ओलंपिक का पहला पदक कजाकिस्तान ने जीता है। कजाकिस्तान के निशानेबाजों ने एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान ने अर्जेंटीना को हराया। भारत को निशानेबाजी में निराशा मिली है। 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत के हाथ खाली रहे। इस इवेंट में हिस्सा ले रही दोनों भारतीय जोड़ी में से कोई भी फाइनल में जगह नहीं बना पाया। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।